चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामन्याय त्वैष गौरा नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की अपार कृपा से परम करुणा कलयुग पावन अवतार भगवान श्री गौर हरि के आविर्भाव तिथि के पूर्व संध्या में आदिवास के वेला में भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र के शरण में बैठकर आज तीसरे दिन हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व और लीला का श्रवण करेंगे। पहले दिन हमने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाहर अंग कारण का वर्णन किया।
और वो है युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिए। परंतु फिर कहा कि ये विशेष कारण नहीं था, ये तो गौण कारण था, मुख्य कारण था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को, उसके प्रेम को, उसको मिलने वाले आनंद को समझना और उसकी अनुभूति करना चाहते थे। इसलिए राधा और कृष्ण जो दो थे वो मिलकर एक होकर कृष्ण राधा भाव में गौर हरि होकर कलयुग के प्रथम संध्या में नवद्वीप में सची सूत्र के रूप में प्रकट हुए। ये हमने 2 दिन की जो कथा की उसका सार है। अब उनकी कुछ शिक्षाएं हैं जो वो हमको सिखाना चाहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को भक्ति रस की शिक्षा दी, श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति सिद्धांत की शिक्षा दी, रामानंद राय के संग में परम धर्म गोपी प्रेम का रसास्वादन किया। एक छोटा सा और महाप्रभु के सिद्धांतों का वर्णन है मध्य लीला के। इस 19वें अध्याय में 19 चैप्टर में, जिसमें मुख्य हेडिंग जो चैप्टर की शीर्ष है वो है रूप गोस्वामी को शिक्षाएं। श्री रूप गोस्वामी अपने वित्त मंत्री के पद को त्याग कर बंगाल से अपने छोटे भाई जीव गोस्वामी के पिता श्री वल्लभ के साथ चैतन्य महाप्रभु से आके प्रयागराज में मिले। जब उन्होंने पहली बार चैतन्य महाप्रभु का प्रयागराज में दर्शन किया, पहले रामकेली में मिले थे, तो उस समय उनके मुख से ये श्लोक निकला, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उधर तो बहुत बड़ा आनंद से कीर्तन करके, जैसे प्रयागराज में गंगा जमुना और सरस्वती है, ऐसे भगवत प्रेम के कीर्तन के कारण वहाँ बाढ़ आ गई थी। उस समय जमुना के दूसरे तट पे श्रीपाद वल्लभ आचार्य वल्लभ भट्ट के नाम से अड़ियल ग्राम में रहते थे। आज हम महाप्रभु की कुछ लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि तत्व का वर्णन हमने 2 दिन किया। वल्लभ भट्ट श्रीपाद वल्लभ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देने के लिए आए, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथ में श्री रूप गोस्वामी और अनुपम को भी लिया, और नाव के रास्ते जमुना को देख के महाप्रभु वृंदावन का आवेश आ गया, और नाव के ऊपर ऐसा कीर्तन किया कि वल्लभाचार्य को भय लगा कि कहीं नाव इधर उधर ना हो जाए। भोजन किया, और उसके उपरांत बस भोजन किया। वहाँ भी एक बहुत अच्छा प्रसंग है।
रूप गोस्वामी और अपना भाई दूसरे दूर बैठे थे। तो वल्लभाचार्य कहा आप नजदीक आइए। तो उन्होंने कहा हम तो भाई नीच हैं, यवनों का सेवा किया है, हम इसके योग्य नहीं हैं। तो वल्लभाचार्य ने कहा जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकल रहा है वो नीच कैसे हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु बड़े विज्ञान के बड़े बड़े विद्वान पंडित श्रीपाद वल्लभाचार्य के मुख से नाम उच्चारण करना वाला ब्राह्मण से भी महान है ये सिद्ध करना चाह रहे थे। और बहुत अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु को जो वल्लभाचार्य ने कहा कि नाम जिनसे मुख से निकले वो कैसे अधम हो सकते हैं। फिर महाप्रभु ने कुछ बड़े सुंदर मंत्र वेदों से और भागवत से पढ़े नाम की महिमा जपने वालों की। उसके बाद लोग सनातन को भी प्रसाद खिलाया, स्वयं प्रसाद खाया। उस समय एक व्यक्ति महाप्रभु से मिलने आए। ये आज की हमारा कथा का सीरियस है। हे न काले आयला रघुपति उपाध्याय, तिरोहति पंडित बड़ वैष्णव महाशय। उस समय रघुपति उपाध्याय, वैसे उपाध्याय कहते हैं एक वेद को जानने वाले को, दो वेद की जानने वाले को कहते हैं द्विवेदी, तीन वाले को त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चार वेद वाले को तो एक वेद वाला उपाध्याय होता है। तिरुहट्टी जगह का नाम है जहाँ से वो आया था। ये बिहार के क्षेत्र का है, नीचे इसका तात्पर्य में लिखा हुआ है। बड़ा पंडित था, महावैष्णव था, बड़ा प्रसिद्ध वैष्णव था। वो आया महाप्रभु से मिलने के लिए। तिरुहट्टी कहाँ है? बिहार, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये जो पांच चीजें हैं, ये पांच जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, प्रभुपाद लिखते हैं, इस सारे को तिरुहट्टी कहती है। ये तिरुहट्टी कहते हैं। रघुपति उपाध्याय इस क्षेत्र से आए थे। अब आगे के श्लोक में क्या लिखा है देखिए। आशीते हूँ कैला प्रभुर चरण बंदना, कृष्णे मति रहु बलि प्रभुर वचन। उसने आके प्रणाम किया महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण मति रहो। तो एक आशीर्वाद महाप्रभु देता था जो नए भक्त आते थे, कृष्ण मति अस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगे। जो पुराना कृष्ण भक्त आता था उसको आशीर्वाद देते थे कृष्ण मति रहो, आपकी मति सदा कृष्ण में रमी रहे। मति किसको कहते हैं? बुद्धि को। कौन सी बुद्धि को मति कहते हैं? जैसे मतदान होता है ना इलेक्शन में, आप किसी को चुनते हैं ना, तो जिसकी बुद्धि ने भगवान श्री कृष्ण को चुना है वो है वास्तव में मति। उसको कहते हैं सती मति। सती मति मुकंदे, वो बुद्धि सती मति है जो मुकंद भगवान श्री कृष्ण के सुमरण में सदा तल्लीन रहती है। तो मति बुद्धि उसको कहते हैं जिसने चुन लिया है किसी को अपने जीवन का आधार, आश्रय, उसको कहते हैं मति। सो कृष्ण मति रहो बलि प्रभु वचन, महाप्रभु ने कहा कृष्ण मति रहो। तो आप भी साधु बन गए हैं, आप भी बाहर जाते हैं, लोग आपको मिलते हैं और प्रणाम भी करते हैं, तो कहो कृष्ण मति अस्तु। बाकी आशीर्वाद जो है वो भौतिक है सारे।
धनवान भव, क्या फर्क पड़ेगा, सब यही छोड़ के जाएगा। पुत्रवान भव, पत्नी के साथ भाग जाएगा, सारा सामान घर का ले जाएगा। हाँ, फायदा क्या? कोई लाभ तो है नहीं इस आशीर्वाद का। तो इसलिए कहो कि कृष्ण मतिरस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगे। ये आशीर्वाद महाप्रभु के शिक्षा अनुसार सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद। सुनिए आनंद हैला उपाध्याय मना, प्रभु तारे कहिला कह कृष्ण वर्णना। जब कृष्णमती रहू महाप्रभु ने कहा तो उपाध्याय को बड़ा आनंद हुआ कि ये आशीर्वाद सबसे अच्छा है कि मेरी बुद्धि सदा कृष्ण में रमी रहे। किसने उदाहरण कृष्णमती रहू का कौन है? जिसने अपनी बुद्धि में कृष्ण को बिठाया हुआ है, अर्जुन। जिसने कृष्ण को सारथी अपने रथ का बनाया, शरीर का बुद्धि सारथी है। जो बुद्धि में कृष्ण को बिठाएगा वो उदाहरण अर्जुन है। जिसने बुद्धि में कृष्ण को बिठाया और घोड़े की लगाम जो मन है वो कृष्ण के हाथ में है। ये है मयि मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश्य, गीता के श्लोक का रूप। गीता के श्लोक का पिक्चर क्या है? रथ में घोड़े का लगाम कृष्ण के हाथ में है और कृष्ण सारथी की जगह पे बैठा है। ये है मयि मन बुद्धि मयि बुद्धि मयि मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश्य। दूसरा बुद्धि में भगवान को बिठाने का भीष्म पितामह ने प्रार्थना की है, इति मति उपकल्पिता विकृष्णा भूमने। मेरी ये बुद्धि श्री कृष्ण आपको अर्पण करता हूँ, आप आकर इसमें रह जाइए, इसमें आप रहिए आकर। तो ये आशीर्वाद किसी को मिले, कृष्णमती रहो, बड़ा भाग्यशाली है। और वो भी आशीर्वाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण दे राधा के भाव में, तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। राधा के भाव में कृष्ण ये आशीर्वाद किसी को दे कि तुम्हारी बुद्धि में कृष्ण सदा निवास करे, तो कितना बड़ा आशीर्वाद है। इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। और तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण का कुछ वर्णन करो। ये कौन सा सिद्धांत स्थापित होता है? जब दो भक्त मिलते हैं, मच्चित मद ग्राम मत प्राणा बोधयं परस्परम अत्यंत साम्यम नित्यम कृष्ण की चरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो आप कृष्ण का वर्णन करो तो क्या कहते हैं रघुपति उपाध्याय? निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला सुनि महाप्रभुरा महाप्रेमावेश हैला। रघुपति उपाध्याय स्वयं ने कोई कविता, एक भजन भगवान का लिखा था। जब उन्होंने वो कहा तो महाप्रभु को तो इतना प्रेम का आवेश हो गया कि वो तो आनंद में मगन हो गए। कौन सा श्लोक बोला था? ये श्लोक है संस्कृत में। श्रुतिम परे स्मृतिमितरे भारतमन्य भजतौ भवभीता। कोई वेद का पाठ करे, कोई पुराण पढ़े, कोई डरता है तो जाके भागवत पढ़े। मैं नहीं पढ़ूंगा तो तुम क्या करोगे? अहमीय नंद वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। मैं तो नंद बाबा का गुणगान करूंगा जिसके आंगन में साक्षात भगवान खेल रहे थे। ये उनकी पहली कविता है। और दूसरी कविता इससे भी बहुत बड़ी भारी है। आगे कहो प्रभु का कहे वाक्य, आगे कहो प्रभु कहते हैं। उपाध्याय कहिला, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिला, नमस्कार किया। प्रभु ने कहा आगे कहो।
कम प्रति कथ्युतम विशेषम प्रति को वा प्रतितम आयातु गोपति कन्या कुंज गोप वधुटी विटम ब्रह्म। रघुवती उपाध्याय ने कहा, कौन मानेगा मेरी ये बात अगर मैं कहूंगा तो। वो जो पर ब्रह्म है ना, वो वृंदावन की कुंज गलियों में गोपियों को छेड़ रहा है। जिसको सब पूज रहे हैं वो गोपियों को छेड़ रहा है। ये मैं कहूंगा, कौन मानेगा मेरी बात। प्रभु कहे न कहे तेहूं पढ़ी कृष्ण लीला परमेश्वर प्रभु देही मन आओ लैला। ये बातें सुनी तो चैतन्य महाप्रभु रघुपति को कहा, उपाध्याय आगे पढ़ो, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। और चैतन्य महाप्रभु परम आनंद में आविष्ट हो गए और उनका सारा मन शरीर जो है वो दिव्य आनंदित हो गया। प्रेम देखी उपाध्याय हैला चमत्कार मनुष्य नाई कृष्ण करीला निर्धार। उपाध्याय का ऐसी कथा सुनने से लोग तो भाग जाते हैं कि ये कौन सा भक्त है, परंतु यहां आज हरे कृष्ण 5 मिनट कीर्तन करो। देखें 5 मिनट्स कीर्तन। ऐसे श्लोक इनको सुनकर इनको ऐसा आनंद आया है तो ये साक्षात श्री कृष्ण है। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ माने काय, आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? उपाध्याय बताओ। तो उपाध्याय क्या उत्तर देता है, श्याम एव परम रूपम
कहे उपाध्याय। उपाध्याय कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर। ये श्याम रूप सबसे श्रेष्ठ है। ये पहली शिक्षा। श्याम रूपेर वास स्थान श्रेष्ठ मान्य का है। जो श्याम है वो जहाँ रहते हैं उसमें से श्रेष्ठ किसको मानते हो? कहाँ रहते हैं श्याम? वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, द्वारका में रहते हैं। आप तीनों में से श्रेष्ठ किसको मानते हो? क्या जवाब देते हैं? पुरी मधुपुरी वरा कहे उपाध्याय। उपाध्याय कहते हैं जो मधुपुरी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तब पूछते हैं बाल्य पोंगल कृष्ण किशोर श्रेष्ठ मानो का है? भगवान की अवस्थाएं हैं बाल अवस्था, पोंगल अवस्था, किशोर अवस्था। आप इनमें से श्रेष्ठ कौन सी मानते हो? तो उपाध्याय कहते हैं वय किशोर एकम ध्येयम कहे उपाध्याय। किशोर अवस्था जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सुनते हैं। उपाध्याय कहते हैं जो भगवान का किशोर है, किशोर का मतलब 16 साल से छोटा, ये अवस्था भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ है। तब पूछते हैं चौथा प्रश्न, रस गण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ माने का है? जो दास्य रस है, सखा रस है, वात्सल्य रस है, इन रसों में आप श्रेष्ठ किस रस को मानते हो? तो उपाध्याय कहते हैं आद्य एवं परो रस कहे उपाध्याय। जो माधुर्य रस जो आदि है वो सबसे श्रेष्ठ है, ये मैं मानता हूं। ये चार प्रश्न सुनकर प्रभु कहे बाल बाल तत्व भाल तत्व सिखाइला मोरे। अति बोली श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। चैतन्य महाप्रभु का आप बहुत अच्छी मुझे शिक्षा दी है, भली शिक्षा दी, वाह वाह, ये बहुत उत्तम शिक्षा है। फिर प्रभु जी ने स्वयं ये श्लोक पढ़ा, ये श्लोक आप पढ़ लीजिए। श्याम्यम एव परम रूपम पुरी मधु पुरी पुरी वरा वयः कैशोरेकं ध्येयम् आद्य एव परो रसः। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा वाह वाह, अच्छा शिक्षा आपने दी। श्याम परम तत्व है और उसका वृंदावन जो मधुपुरी है वो उसका श्रेष्ठ स्थान है, और सारी अवस्थाओं में किशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है, और लीलाओं में माधुर्य लीला सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद रघुपति उपाध्याय यहाँ से विदा लेंगे। भगवत चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया है, प्रेम में उन्मत्त हो गया है, नर्तन करने लगे हैं। सो कथा को मुझे यहाँ विराम देना पड़ा। आप थोड़ा कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण। मैं भी कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी